सड़क के किनारे बस को रोकते हुए ड्राइवर ने कहा, गांव आ गया है, सभी लोग उतर जाएं। मैं बस की सीट पर गहरी नींद में सोया हुआ था। ड्राइवर मुझे जगाते हुए बोला, बाबूजी, आपको कौन से गांव जाना है? आपका भाड़ा यहीं तक का है। मैं हकबकाकर उठा तथा बस का दरवाजा खोलकर सड़क के किनारे उतर गया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। भादों का महीना था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ों के बीचों बीच श्वेत कुरेडी के गोले उमड़ रहे थे। हर छोटे छोटे नाले सफेद दूध की सैकड़ों धाराओं की तरह झरनों के रूप में प्रवाहित हो रहे थे। कभी घनघोर बादलों की गड़गड़ाहट, कभी बिजली की चमक। मौसम बेईमान सा नजर आ रहा था। चूंकि गांव थोड़ा सड़क से ऊपर था, मेरे पास छाता भी नहीं था। घनघोर वर्षा तथा तेज हवा चलने की संभावना बढ़ रही थी। मेरे दिमाग में आया कि सड़क से लगे हुए खेत पर हमारा एक पुश्तैनी अखरोट का पेड़ है। मैं इसके नीचे जाकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। अब भादों का महीना समाप्ति की ओर चल रहा था। पेड़ पर जरूर अखरोट भी लगे होंगे। कच्चे अखरोट के दाने खाने का कुछ और ही मजा होता है। मेरा बरसों बाद फिर कच्चे अखरोट खाने का अरमान भी पूरा हो जाएगा। मैं तीव्र गति से अखरोट के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। सामने एक विशालकाय पत्थर था, जिसके ऊपर जाकर हम आसानी से अखरोट के फलों को तोड़ लेते थे। परंतु मेरी आंखें भ्रमित सी होने लगी। मुझे यह विशालकाय पत्थर तो नजर आने लगा, मगर पुश्तैनी अखरोट का पेड़ आंखों से ओझल था। मेरे दिल और विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वह पेड़ कहां चला गया। वहां पर हमारी पुश्तैनी जमीन है। अखरोट का पेड़ होने के कारण उस जगह का नाम अखरोटिया रखा गया था। अखरोट के पेड़ का न होने के कारण मेरे अरमान इस तरह से ढह गए, जैसे कोई बालू का टीला हवा का झोंका उड़ाकर ले जाता है। उस विशालकाय पत्थर के नीचे छोटी सी गुफा थी। मैं उसी गुफा के नीचे जाकर बैठ गया। सामने सड़क का किनारा और किनारे पर विशालकाय पत्थर। उस पत्थर के नीचे बनी हुई उडारी के अंदर मैं मायूस बैठा हुआ था। मैं असमंजस में था कि एक सड़क के लिए पुश्तैनी अखरोट के पेड़ की बलि चढ़ा देना कितना निर्मम बलिदान हो सकता है। उस अखरोट के पेड़ के नीचे मैंने अपना सारा बचपन गुजारा है। मेरे बचपन की सारी स्मृतियां उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमकर मेरे मस्तिष्क के पटल पर उभर रही थी। मैं अपने बचपन की दुनिया में डूबता जा रहा था। बचपन की तमन्नाएं भी पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो पल भर में उठती है तथा पल भर में शांत हो जाती है। मन उस पंछी की तरह होता है जो आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ना चाहता है। ना किसी जिम्मेवारी का बोझ होता है, ना बेबुनियादी लालसाओं की फिक्रमंदी होती है। मन की अभिलाषा सदैव अन्य के साथ जुड़ने को उत्सुक रहती है। इसीलिए प्रत्येक इंसान का गुजरा हुआ बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। अखरोट का फल पक जाने पर पिताजी और मेरे चाचा जी श्रमिकों के साथ बांस के लंबे डंडों से उस पेड़ के अखरोट के फलों को झाड़ा करते थे। जब फल धरातल पर नीचे गिरते थे तो अखरोट का भारी आवरण स्वयं ही फल से पृथक हो जाया करता था। फिर अखरोट के फल को घर ला करके धोया और सुखाया जाता था। दूसरे दिन हम उस गांव के सारे बच्चे पेड़ के नीचे जाकर बचे खुचे अखरोट के फलों को तोड़ने और झाड़ियों से ढूंढने की कोशिश करते थे, जो अक्सर पिताजी के तोड़ने से छूट जाया करते थे। कभी पत्थरों तब कभी डंडों से निशाना लगा करके पेड़ से अखरोट के नीचे गिरा देते थे। इस तरह से कई पेड़ों के नीचे जाकर हम बहुत सारे अखरोट इकट्ठा कर लेते थे तथा गांव में जब अखरोट के व्यापारी आते थे तो उनको बेच करके अपना बाल धन संचित करते थे।
इससे मेहनत और बचत करने की भावना बच्चों के अंदर स्वयं ही परिष्कृत होती रहती थी। मैंने बचपन में जब भी पहली बार अपनी मेहनत से एकत्रित किए हुए अखरोट को 500 रुपए में बेचा तो उस समय मैं फूले नहीं समा रहा था। मेरी खुशियां 7वें आसमान पर थी। मैंने पिताजी से अपने कमाए हुए धन के द्वारा अपने लिए एक सफेद रंग का जूता शहर से मंगवा लिया था। मैंने उन जूतों को कई महीने तक संभाल कर रखा। मैं उनको खास त्योहारों में ही पहनता था। गांव के सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द मेरे जूतों को देखने के लिए खड़े रहते थे। आखिर मैंने मेहनत की कमाई से जूते जो खरीदे थे। अखरोट का फल पहाड़ों में बहुत ही शुभ और दैवी फल माना जाता है। इसे देवताओं के पास प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। मुझे आज भी बचपन की वो कई बातें याद है। जब गांव में किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तब लोग चिवड़ा के साथ अखरोट की गिरी मिला करके प्रसाद के रूप में बांटते थे। कई लोग अखरोट को शुभ बधाई के रूप में भी दान करते थे। बच्चे होने के बाद कई महिलाएं तो अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए संक्रांति तथा पूर्णिमा के दिन अखरोट के 5 फलों के दानों की पूजा भी करती है तथा उन 5 फलों को सदैव ही अपने पूजा स्थल पर रखती है। दिवाली के त्योहार में अखरोट के फल का बहुत महत्व माना जाता है। अन्नकूट पूजा के दिन शाम को पहाड़ के कई क्षेत्रों में बिरुड़ी मनाई जाती है तथा गांव में सब लोग मंदिर के आंगन में एकत्रित होकर मंदिर के चारों तरफ अखरोट के फलों को प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में फेंका जाता है। अक्सर वह भाग्यशाली होता है जिसको उस अखरोट के फल का एक दाना नसीब होता है। हम बच्चे अक्सर उस अखरोट के फल को पकड़ने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते थे। ऐसा माना जाता है कि अखरोट का फल हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा परंपराओं से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक घर में अखरोट का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। गांव में जब जन्म लेने वाली बेटी ससुराल जाती है तो प्रत्येक परिवार का फर्ज बनता है कि जब भी अखरोट की फसल आए उसके हिस्से का अखरोट बांटे के रूप में उसके ससुराल तक जरूर पहुंचाया जाए। मैं जब भी गांव से शहर जाता था मां मुझे अखरोट का एक थैला जरूर पकड़ा देती थी। साथ में अखरोट की गिरी तथा पोस्त के दानों को भून करके तथा पीस करके उसकी किसर बना देती थी, जिसे लाल चावल की खिचड़ी के साथ अक्सर मकर संक्रांति के दिन खाया जाता था। अखरोट के पत्तों की दातुन मुझे बहुत पसंद थी। उसको लगाने से दांत सफेद तथा ओंठ सुर्ख हो जाते थे। अखरोट के पत्तों की खुशबू आज भी मन में तरोताजी है। अखरोट का फल सूखे मेवे के रूप में उपयोगी है, जिसका इस्तेमाल अधिकतर खाने में किया जाता है। इसके अंदर कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मनुष्य के मस्तिष्क विकास हेतु बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसका फल जितना लाभदायक है उतना ही उसका पेड़ भी मनुष्य के लिए लाभप्रद है। इसकी जड़ें तथा छिलकों से औषधियां बनाई जाती है। इसकी लकड़ी से बंदूक के कुंदे तथा बक्से एवं पेड़ भी बनाए जाते हैं, बेड भी बनाए जाते हैं। शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला यह पेड़ बहुत ही लाभदायक तथा उपयोगी होता है। मगर अफसोस आज ना अखरोट का पेड़ है, ना मेरे पास वो गुजरा हुआ सुनहरा बचपन है। आज सैकड़ों लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर चुके हैं। आज ना ही पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों की चहचहाट है तथा ना ही गांव के आंगन में बच्चों के शोरगुल सुनाई पड़ता है। बरसात थम चुकी थी, मगर अखरोट के पेड़ की पीड़ा लिए मैं उदास और मायूस मन के साथ धीरे धीरे गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पर चढ़ने लगा।